बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो हम देखने वालों के सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पालक के पकोड़े बना रहे हैं और इतने मज़े के पकोड़े हैं ना ये कि आपकी सोच है। उसकी वजह यह है कि चीज़ें तो वही होती हैं, बेसन भी है, पालक भी है, मिर्चें, नमक, ज़ीरा सब वही है, लेकिन किस में बनेंगे? सरसों के तेल में। सरसों के तेल में जो टेस्ट है ना पालक के पकोड़ों का, बस ना ही पूछें। पता नहीं क्या चीज़ याद आ जाती है, कौन सा दौर याद आ जाता है कि बस आपकी मतलब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये अभी उज़्मा से मैंने मंगवाया और इसका तरीक़ाकार मैं बता दूंगी कि इस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं पालक के पकौड़ों में। क्योंकि कुछ लोग जो है वो सरसों का तेल लेकर आते हैं, लेकिन उसको उसी तरह आप फ्राई कर लेते हैं। नहीं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो है ना जलाना पड़ता है तेल को। तो मैं आपको बताती हूँ बाद में, पहले चीज़ों की तरफ चलते हैं। बहुत तारीफ़ें हो गई। 2.5 कप मैंने पालक ली है। कटने के बाद, धोने के बाद मैंने इसको जो है ना इन कप्स के साथ मैंने नापा है। तो ये 2.5 कप पालक है और ये 1.5 कप बेसन, ठीक है। ये हाफ़ कप था बेसन जो है ना, ये हाफ़ कप था, पहले 1 कप था। 1.5 कप बेसन, 2.5 कप पालक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून नमक क्योंकि पालक में भी नमक होता है इसलिए हम कम इस्तेमाल करेंगे, और 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून ये क्या है अजवाइन, और इस तरह की 2 हरी मिर्चें थी लंबी लंबी, वो मैंने इसको बारीक काट ली। इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको दिखाने के लिए इतनी लंबी थी, ठीक है। ये बारीक काट लिए और हम तैयारी करने लगे हैं। कुटी दी मिर्ची सब तो पहले दसिए 1 टीस्पून तो तेरा ध्यान कितने सी। अच्छा, अब शुरू करते हैं पालक के पकोड़े बनाना, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये जो है ना पालक अच्छी तरह मैंने धोई है, पहले कटने के बाद धोई अच्छी तरह, ठीक है। तो धोने के बाद आपको पता है पालक में थोड़ा पानी रहता है, तो हम पहले चेक करेंगे हमें पानी कितना चाहिए। हरी मिर्च, सॉल्ट डाला मैंने, चलो जी, अजवाइन, इसको पहले मिक्स करते हैं। और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना कि जैसे बड़े वो भारी भारी से बनते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आपने बनाना है। अभी तो मैंने मिक्स करके सिर्फ चेक किया है कि कितना हमें पानी रिक्वायर्ड होगा, तो उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। अच्छा, इतना आपने रखना है कि जैसे आप पकड़े ना तो आराम से ये पकोड़ा जो है ना वो गिरे, ऐसे बिल्कुल लिक्विड भी नहीं करना कि जैसे बहुत ज़्यादा इस तरह फुसफुसा नहीं है, बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, ये बताना था कि पालक जो है ना वो इसी हिसाब से रखनी है और बेसन इसी हिसाब से रखना, तो आपके पालक के पकोड़े बड़े मज़े के बनेंगे। वरना बेसन कई मतलब लोग ज़्यादा रखते हैं ना, वो फिर ज़्यादा बेसन से भारी भारी और सख्त से बनते हैं, तो सख्त नहीं बनाने, ठीक है। इस तेल को पहले जलाते हैं। तेल में धुआं आना शुरू हो गया सरसों के तेल में। अब इस टाइम पर हमने चूल्हा बंद कर देना है, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तेल मैंने जलाया था, आधा किलो था और आधा मैंने निकाल लिया है, क्योंकि अब वो तेल जो जला हुआ है मतलब बिल्कुल तैयार है वो। अब जब भी कभी हम पकोड़े बनाएंगे उसको दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तेल कुछ ज़्यादा था और उज़्मा लेकर आई थी आधा किलो सरसों का तेल। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि गैस बहुत लोड शेडिंग हो रही है। क्या वजह है कि कराची में, मैं क्या बताऊँ, जो कराची के लोग मुझे देख रहे हो बताएं ज़रा, गैस लोड शेडिंग सहरी अफ्तारी में हो रही है उनकी कि नहीं हो रही? मैं तो गैस वो जो चूल्हा है ना ये सिलेंडर के साथ जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ रेसिपी के लिए। बिस्मिल्लाह। तो अब जो है नॉर्मल हो गया है ऑयल, मतलब कि बहुत ज़्यादा जब गर्म किया था उसके बाद फिर हमने नॉर्मल कर लिया। हाथों से छोटे छोटे पकोड़े बनाने, बहुत बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाने। अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी आपको कि सरसों का तेल जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे जानने वाले, पता नहीं 80 साल से भी ऊपर है, उनके बाल अभी तक काले। बताने का मकसद ये है कि उनसे जब पूछा तो कह रहे मैंने आज तक कोई तेल इस्तेमाल ही नहीं किया। सरसों के तेल में हम खाना खाते हैं, खाना पकता है सरसों के तेल में। तो देख लें फिर सरसों के तेल के एक फ़ायदा तो मैंने खुद देखा है, और कभी बीमार नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इतने फ़ायदे सरसों के तेल के। अच्छा, इतना तेल हमने, इतने पकोड़े इस तेल में आ गए हैं। बस ये फ्राई हो गए हैं पकोड़े, इनको निकाल लेते हैं। ये कैसे ज़बरदस्त है। ये देखिए पकोड़े तैयार हो गए हैं, पालक के पकोड़े। और मैंने बड़े बड़े पकोड़े नहीं बनाए। बड़े बड़े पकोड़े जो है ना वो सन्ने आ सका तो पकोड़े छोटे छोटे बनाए मैंने। ये देखिए कितने छोटे छोटे मासूम से, इतने क्रिस्पी थोड़े से छोटे छोटे इस तरह के बनाए, ठीक है। तो
अब आपने भी इसी तरह ट्राई करना है। और इमली की चटनी के साथ इतना मज़ा आता है। मेरा भाई तो अफ्तारी में इतना तंग करता है, इमली की चटनी नहीं है, पकौड़े नहीं खाएगा, कहेगा इमली की चटनी पहले बनाओ। अभी मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन आपके सामने इस वक्त चलो मैं बना के लेके आई जानी है ना उस्मा। देखिए इमली का जो है ना वो इमली की चटनी, गूदा बताने लगी थी, इमली की चटनी भी हम आपके सामने बना रहे हैं। इतनी में थोड़ी सारी इमली ली थी, इसमें पानी डाला और पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह हाथों से मसला, इसका सारा गूदा निकला। गूदा निकलने के बाद जो है ना वो तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। इस तरह की ज़रा झटपट सी चटनी जो है ना हम अक्सर बना लेते हैं ये पकौड़ों के साथ। थोड़ा सा नमक और इसी तरह थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हींग पाउडर भी डालते हैं। वो असल में पता है कि फ्रिज पे आता, मैं ना बस लेके आ गई। इसमें हींग पाउडर डाल दे तो और ज़्यादा इसके चटनी के चार चांद लग जाएंगे। वो हींग पाउडर जो है ना मेरे पास पड़ा है, वो भी डालना है, ठीक है, थोड़ा सा। ये देखिए ये चटनी इमली की खट्टी वाली, वो नहीं एक गुड़ और इमली की होती है, वो नहीं इसके साथ खाते हम लोग, खट्टी खाते हैं। मेरे मुँह से पानी आ गया। अब आपने ट्राई करना है, मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं पंजाबी दसा कि मैं 2.5 कप पालक ली सी, 1.5 कप बेसन लिया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਕੌੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਖਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ नहीं आता। तो सख्त तो मुराद है कि भारी भारी बनते हैं, सब तोड़ के खाओ ना अंदर ऐसा लगता सब बेसन कच्चा लगे, कच्चा नहीं होता, लेकिन पता नहीं अजीब से लगते हैं। छोटे छोटे बनाना सोने सोने जे करके मेरी तरह जिस तरह मैं बनाए ने। ट्राई करके दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। और ख़ास तौर पर सरसों के तेल च तल के देखना। कभी मेरी खातिर एक गल मान लो, हाँ महंगा तो पैंदा ज़रा, लेकिन सेहत वास्ते चंगा है। तुहानू पता है सेहत वास्ते सरसों का तेल कितना जरूरी है। कि लोग कहते हैं ना अगर सेहतमंद रहना है तो अपने घर च ना वो जो नॉर्मल तेल होंगे ना वो वाला घटा दो, सरसों के तेल च खाओ तो या देसी घ्यो इस्तेमाल करो, ठीक है। मेरी तो थोड़ी मतलब कि कहते हैं कि गल ही है, बस तुसीं मन्ना ना मन्ना थोड़ी अपनी मर्जी है। चलो खैर ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दाज़ याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।